हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और मैं लेके आया हूं काली माँ के गाइडेंस। काली माँ के गाइडेंस मदद करेंगे आपको आपके डे को बेहतर बनाने में, एंड एट द सेम टाइम ये एक साइन है, ओके, क्योंकि काली माँ एक लाइट प्रोवाइडर है, ओके, लाइट बेरर है। क्योंकि ये जो डार्कनेस है, ये जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, इसमें कहीं ना कहीं आपको अगर स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहना है तो एक एक पथ को फॉलो करना ही पड़ेगा। सो दैट इज़ वाई आई ऑलवेज से कि चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, माँ माँ होती है और माँ का कोई एज सच प्रॉपर रिलीजन नहीं होते, क्योंकि हर माँ अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना ही जानते हैं और वही उनका धर्म होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि माँ आज आपको क्या कह रहे हैं। और ये कलेक्टिव है, जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। लास्टली मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ और ना ही मैं कोई अलग वेबसाइट्स पे अवेलेबल हूँ, सिर्फ यूट्यूब में ही वीडियो अपलोड करता हूँ। और कहीं पे भी जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, ये सब में मैं बिल्कुल नहीं हूँ। तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए, ओके। मैं कभी भी आपको प्राइवेट रीडिंग के लिए अप्रोच नहीं करूँगा, ये लोग स्कैमर्स लोग हैं जो आप लोगों को करते हैं। सो बचिए। लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली, काली के पापवर्णी, धर्म कामर्थमुखदे देवी, नारायणी नमस्ते, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। मेरे व्यूअर्स के पास्ट बोल दीजिए। ओके, नाउ द पास्ट इज मातंगी। यहाँ पे क्लियर कट मैसेज आ रहा है कि कुछ ऐसे इश्यूज है जहाँ पे आपको लगा कि आपको वैल्यू नहीं दिया जा रहा है, या फिर फैमिली में आपको ऐसा फील हुआ कि आप निगलेक्टेड हो, या फिर कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप कुछ भी कर लो कोई आपको पसंद नहीं करे। ये लव लाइफ हो सकता है, काम हो सकता है, फैमिली लाइफ हो सकता है, जहाँ पे ना आप रिजेक्टेड महसूस करते हो। उस टाइम पे मातंगी माँ आ जाते हैं। मातंगी माँ किसके माँ है? जो आउटसाइडर्स है, जो आउटकास्ट है, समाज जिनको एक्सेप्ट नहीं करते, समाज जिनको वैल्यू नहीं देते, समाज जिनको ग्रहण नहीं करते, उनके देवी है माँ, उच्छिष्ट चंडालिनी। क्योंकि माँ जो समाज के आंखों में डर्टी है, उन्हीं के अंदर माँ ग्लोरी को ढूंढते हैं, ओके। जहाँ पे समाज बोल देते कि नहीं आप वैल्यूएबल नहीं हो, माँ उनके अंदर वैल्यू को ढूंढते हैं। तो माँ आज आपको यही बोल रही है कि हो सकता है आप रिजेक्टेड हुए हो, या फिर आपके लाइफ में आपको रिजेक्शंस मिला है, बट इसका मतलब ये नहीं कि रास्ता बंद हो चुका है। इसका मतलब ये है कि आप फ्रीली अब अभी से विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस आप काम आप कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है, जब तक हम लोगों को रिजेक्शंस ना मिलता है ना, तब तक हम लोग सोचते हैं कि नहीं शायद लोग पसंद करेंगे, या फिर एक्सेप्टेड हो जाएंगे, या फिर पास हो जाएंगे, या फिर क्लियर हो जाएंगे। और एक बार रिजेक्टेड जब हम हो जाते हैं, तब समाज के असली रूप सामने आ जाते हैं, फैमिली के असली रूप सामने आ जाते हैं, एंड दूध का दूध पानी का पानी हो जाते हैं। तब हम लोगों को और एक्सपेक्टेशंस नहीं रहते, क्योंकि हम लोगों को पता है कि ये समाज सिर्फ सक्सेसफुल लोगों को सक्सेस को लेके ही सेलिब्रेट करते हैं, सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज बोलते हैं। ये समाज जो लोग अटेम्प्ट करते हैं, जो लोग सक्सेसफुल नहीं है बट फिर भी कोशिश करते हैं, इन लोगों के बारे में कभी भी कुछ नहीं बोलते। तो माँ उन्हीं को सपोर्ट करते हैं जो प्रैक्टिस पे बिलीव करते हैं, जो कोशिश में बिलीव करते हैं, जो कोशिश करते हैं। तो माँ आपको यही बोल रहे हैं कि आप कोशिश करते रहो। यहाँ पे आ जाता है बाक शुद्धि का। सो बाक शुद्धि मिल रहा है। पास्ट में आप स्ट्रगल कर रहे थे अपनी इंट्यूशंस को सुनने में, क्योंकि आप इंट्यूटिव नहीं हो पा रहे थे, या फिर आप मेडिटेट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि शी इज़ तांत्रिक सरस्वती, शी इज़ द हाई प्रिस्टेस। मतलब क्या है कि आप जिसको चाह रहे हो, जिस पर्सन को चाह रहे हो, जिस चीज़ को चाह रहे हो, उसको आप बहुत अच्छे तरीके से अट्रैक्ट कर पाओगे। पास्ट में हो सकता है कल या फिर कुछ दिन पहले, जिस तरीके से आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो, जिस तरीके से आप खुद को संभाल रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, ऐसे ही करते जाओ। क्योंकि माँ बोल रहे कि बाक शुद्धि आपको मिला है। हो सकता है कि आप सपने देखे हो मातंगी माँ का, या फिर कोई पैरट का, तोते का। माँ का जो साइन है, ये जो तोते हैं, ये जो पैरट है, ये इसका मतलब ये है कि माँ आपको पावर दे रहे हैं कि आप जो भी बोलोगे वो सच होगा। माँ आपको इंट्यूटिवली स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, ताकि आप खुद के बारे में प्रेडिक्ट कर सको, ताकि आपको खुद के बारे में बहुत अच्छी चीज़ पता चले, ताकि आपको बहुत आसान हो जाए किसी चीज़ को आकर्षण करना। सो यहाँ पे स्पेल कास्टिंग आप बोल सकते हो, वीविंग बोल सकते हो, जो मैजिकल पावर है बोल सकते हो।
को माँ आपको बढ़ा रहे हैं। अब मैजिक क्या है? मैजिक है आपके मंत्र। सो जो भी मंत्र हम चैंट करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग रिचुअलिस्टिकली चैंट करते हैं, लेकिन ना ही उस मंत्र को अपनी इंटेंशन से सेट करता है और ना ही इस मंत्र का इफेक्ट को समझ पाते हैं। ये लोग डर के वजह से मंत्र को चैंट करते हैं और जाहिर सी बात है ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता है। बट जब आप अपने मंत्र को, कोई भी मंत्र आप चैंट कर रहे हो, बट उसके लिए जो इंटेंशन आप पहले सेट करते हो कि देखिए मेरे को ये चाहिए तो इसके लिए मैं ये मंत्र चैंट कर रहा हूँ, तब जाके क्या होता है, तब जाके मैजिक काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पे आपके लाइफ में मैजिक एंटर किया है। हो सकता है कि स्पेल कास्टिंग हो या फिर क्राफ्ट हो या फिर आपके खुद के तंत्र साधना हो, जो भी आप कर रहे हो, जो भी स्पिरिचुअल आप प्रैक्टिस कर रहे हो, इसमें माँ बोल रहे कि ये बहुत पावरफुल साधना आप करने वाले हो और आपको वो सिद्धि मिल रहा है। क्या सिद्धि? जैसे कि चीज़ों को देखने का सिद्धि, फ्यूचर में क्या होने वाला है, या फिर आप जो बोल रहे हो वही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यू आर कनेक्टेड टू माँ इज प्रोटेक्टिंग यू। एंड यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच को माँ दे रहे हैं कि आप बोल सकते हो, आप क्रिएट कर सकते हो, आप इमेजिन कर सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो। जो सक्सेस को आप सपने में देख रहे हो वही सक्सेस आपको आएगा। एंड एट द सेम टाइम मातंगी माँ ऑल्सो एक चीज़ के बारे में बोलते हैं कि महिला को रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि क्या होता है, मातंगी माँ तांत्रिक सरस्वती है और फेमिनिस्ट है। सो यहाँ पे बात आती है कि इनके जो भक्त हैं, ये माँ एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करते हैं कि सारे महिला दुनिया के सारे महिलाओं को आपको रिस्पेक्ट के आंखों से देखना है, रिस्पेक्ट करना है, नहीं तो माँ आपको ब्लेसिंग्स नहीं देंगे। सो यहाँ पे माँ आपको बोल रही है कि जो अनफॉर्चुनेटली जिनको जो कुछ खोए हैं या फिर जो इल फेटेड है या फिर जो उतना सौभाग्यशाली नहीं है, इनके बारे में सोचिए। ओके, आज हो सकता है आप किसी को कुछ चीज़ गिफ्ट कर सकते हो, कुछ चीज़ आप दे सकते हो। एंड आज परफेक्ट डे है आकर्षण करने का, लाइक जो आप चाहते हो उस चीज़ का, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस का, मंत्र चैंटिंग का। आज कुछ पास्ट को अगर आप चाहते हो कि वो पर्सन आपके सामने आके सॉरी बोले, ये ऐसा आप स्पेल कास्ट कर सकते हो, मंत्र चैंटिंग कर सकते हो। और बेसिकली इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जो लोग वेस्टर्न चीज़ को फॉलो करते हैं वो लोग स्पेल कास्ट करते हैं, और जो लोग इंडियन स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं वो मंत्र चैंटिंग करते हैं। बट द इंटेंशन शुड बी देयर। सो माँ वही बोल रहे हैं आपको कि जो भी मैजिक आप क्रिएट करना चाहते हो, उस मैजिक को पहले बिलीव करिए, उस मैजिक को जज मत कीजिए, एनर्जी को जज मत कीजिए कि ये सही है गलत है। नो, सही गलत तो आप खुद को पता है क्या आप कर रहे हो। अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि ये गलत कर रहे हो तो प्लीज़ मत करिए। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, ये चीज़ करने से कुछ अच्छा हो सकता है, ये चीज़ करने से नेचर के अगेंस्ट आप नहीं जा सकते, तो देन यू कैन डू इट। नाउ द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, आज मैं आपको यही चीज़ बोल रही कि डोंट गिव अप। हो सकता है आप रिजेक्टेड हो सकता है कि आपको लग रहा है कि आप हारने वाले हो, आप बहुत पीछे चले आए हो, बट यहीं से आपका रिबर्थ हो रहा है। डेफिनेटली एक रिबर्थ हो रहा है। डेफिनेटली आप आपका जो दीवार में जो है ना, कि आपका जो शोल्डर है वो टच किया है, अब इससे पीछे आप नहीं जा सकते, इससे आगे आपको आना है। सो काइंड ऑफ माँ आपको मोटिवेट करे, पुश करे कि आगे आइए। जब कुछ भी नहीं काम करे तो स्पिरिचुअल हेल्प मांगिए, और आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो ये मत भूल जाइए। आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हो। तो क्या हो जाता है कि जब हम लोग रिजेक्टेड फील करते हैं ना, तो हम लोग यही सोच लेते हैं कि ये सब कुछ काम नहीं करते। और ये इसीलिए क्योंकि बचपन से हम लोगों को सिखाया जाता है कि ओके, आप तभी कुछ काम कर सकते हो जिस काम पे आपको कुछ रिटर्न मिलेगा। कभी भी हम लोगों को अनकंडीशनली कुछ काम करने के लिए नहीं सिखाया जाता है, और स्पिरिचुअलिटी है ही अनकंडीशनल काम। तो यहाँ पे आप फूल खिलते हैं, आप रोज़ देखते हो, तो वो क्रेडिट नहीं लेते हैं, वो दूसरों के लिए खिलते हैं। यहाँ पे जो सूरज उगता है, चंद्रमा आते, तो ये लोग बोल के नहीं आते, ये लोग अपना काम करते रहते। तो वैसे ही माँ आपको बोलेगी बी अनकंडीशनल, एंड एट द सेम टाइम जो लोग सौभाग्यशाली नहीं है उन लोगों के बारे में सोचिए, बात कीजिए, कोई फ्रेंड को मदद कीजिए। आज आपको मदद करना है, आपको भी मदद मिलेगा, एंड साइकिक प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है। बट कहीं ना कहीं अगर आप चाहते हो कि कोई पर्सन आके सॉरी बोले, तो ये बोल रहा है रिकन्सिलिएशन हो सकता है, किसी के साथ बहुत दिनों के बाद बात कर सकते हो, क्रिएटिव काम को लेके आगे बढ़ सकते हो। आज आप अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट को स्टार्ट कीजिए। एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के बारे में अगर आप सोच रहे हो, स्टार्ट कीजिए। जैसे कि फेसबुक पेज हो, इंस्टाग्राम पेज हो, डिजिटल आर्ट हो, कोई भी लाइक मान लीजिए कि अगर आप टैरो सीख रहे हो या फिर खुद कर रहे हो, प्लीज़ आज आप अपने सारे मिस्टिकल चीज़ों को स्टार्ट कीजिए, मिस्टिकल प्रोसेस को स्टार्ट कीजिए। और एक चीज़
समाज जो चीज़ बोल रहे हैं प्लीज़ उसको ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को डिस्कवर कीजिए। वेल कोई पर्सन कुछ फॉलो करके कुछ सिद्धि हासिल किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वही पथ को फॉलो करके वही सिद्धि हासिल करेंगे। हर एक के स्पिरिचुअल पथ अलग है, हर एक का मंत्र अलग है और आप ही को डिस्कवर करना है। यस 100 बार फेल आप करेंगे, 100 बार आपको ऐसा लगेगा कि ये ठीक नहीं कर रहे हो। वेल हम सभी लोगों को ऐसा ही लगता है, बट कुछ चीज़ हो जाता है कि ये डेस्टिन हो आपके लिए और वो चीज़ आपके सामने आ ही जाएगा। तो माँ वही आपको बोले कि डिवाइन सपोर्ट आपको मिलेगा, बट आपको ट्राई करते जाना है, कुछ भी करके ट्राई करते जाना है और एक प्रॉपर मेथड आपको मिल जाएगा। ओके लेट्स सी। पास्ट के इश्यूज आज बहुत ज़्यादा याद आ सकते हैं, बचपन की यादें, बचपन की खराब यादें, बट रिमेंबर वन थिंग कि आप कट ऑफ करके उस पास्ट को कट ऑफ करके आज यहाँ तक आए हो। अब आप सेफ हो, प्रोटेक्टेड हो और माँ कभी भी आपको उस पास्ट के करीब लेके नहीं जाएंगे। बट एट द सेम टाइम जो स्ट्रगल आप करके आए हो उसको मत भूलिए, क्योंकि वही आपको आज पावरफुल बनाए हैं। ओके लेट्स सी आपके प्रेजेंट रिलेटेड मैसेज क्या है। वेल काला धारा, दिस इज द ग्रेट कार्ड टू गेट। काला धारा मतलब क्या है, ये जो क्रेसेंट मून आप देख रहे हो इसका मतलब है चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन। सो पूर्णिमा से अमावस्या पूर्णिमा, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है इससे क्या चीज़ हम लोगों को दिख जाता है कि चंद्रमा एक बार प्रकट होके आ जाता है, एक बार एकदम शून्य में विलीन हो जाते हैं। सो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि अभी आज कुछ चीज़ के बारे में आपको पता चल रहा है, आज आपको सच में एक चीज़ रियलाइज़ होगा। शायद आप ऐसे सोच ही नहीं रहे थे, शायद आप बहुत ज़्यादा अलग चीज़ों में उलझे हुए थे, शायद आप आउटकम्स के बारे में सोच नहीं रहे थे, रिजल्ट्स के बारे में सोच नहीं रहे थे, शायद आप बहुत ज़्यादा डर रहे थे। आज डर हट रहा है, आज क्लैरिटी आ रहा है, आज आप समझ रहे हो लाइफ को, आज आप आगे लेके जा रहे हो। नाउ काला धारा मतलब क्या है, टाइम फ्लो। सो टाइम चेंजेस, मंथ चेंज हो रहा है, प्लैनेटरी मूवमेंट हो रहा है और इससे क्या होगा, आपको शक्ति मिल रहा है, एक फ्लो में आप आ रहे हो। अभी आपको पता है कैसे आगे बढ़ना है। हो सकता है आप बहुत स्टक थे, आप काम नहीं कर पा रहे थे, बहुत स्लो ग्रोथ हो रहा था, अब धीरे धीरे आपको एक फ्लो मिलेगा, स्पीडी ग्रोथ आपको होगा। बट काला धारा का मतलब ये भी है कि गो विद द फ्लो। कुछ टाइम हम लोग को ऐसा लगता है कि चाहे ब्रेक लेके हम लोग कहीं पे घूमने चलते हैं, या फिर बहुत बोरिंग लग रहा है ज़िंदगी, या फिर इतना मंडेन क्यों है, इतना बोरिंग क्यों है। वेल दिस इज़ लाइफ। आप इस फ्लो को छोड़ के कहीं पे भी नहीं जा सकते हो सकता है कि अभी अभी आपको कंसंट्रेशन लगना स्टार्ट हुआ है, अभी अभी आपको सिचुएशंस पता चल रहा है, अभी इस सिचुएशंस को छोड़ के मत जाओ, कहीं पे भी मत जाओ, जस्ट गो विद द फ्लो। जो काम आप कर रहे हो उसको कंटिन्यू करो, कंटिन्यूएशंस कंप्लीटली यहाँ पे ज़रूरत है, आपको कंटिन्यू करना है कुछ चीज़ को। वेल यहाँ पे और भी एक मैसेज आ रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशंस चाहिए। अगर कुछ पुराने पैटर्न को आप फॉलो कर रहे थे और कुछ भी काम नहीं हो रहा था और आप सोच ही रहे थे कि क्या आपको कोई नए काम ट्राई करना चाहिए, नए मेथड ट्राई करना चाहिए, कुछ नई चीज़ ट्राई करना चाहिए। वेल आज आप करिए, आज आप जितना भी नई चीज़ ट्राई करेंगे, जितना नई चीज़ पढ़ेंगे, जितना नई चीज़ सोचेंगे, जितना नई चीज़ इंप्लीमेंट करेंगे वो सक्सेसफुल होगा। कुछ थॉट्स आ सकता है, ओके आज आपके दिमाग में कुछ थॉट्स आ सकते हैं, हो सकते हैं वही थॉट्स आपको एक अलग जोन पे लेके जाए। सो डेफिनेटली वो चाहे कोई स्पिरिचुअल थॉट्स हो या फिर कहीं पे भी एक फ्यूचरिस्टिक थॉट्स आ रहा है, उस थॉट्स के बारे में सोचिए। हो सकता है रिपीटेटिव नंबर्स आप देख रहे हो, मतलब एक चेंज को यूनिवर्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको भी लगता है कि आपको बाहर निकलना है, आपको भी लग रहा है कि कुछ काम नहीं हो रहा है, आप वन ट्रैक होके काम कर रहे हो, तब जाके ये मैसेज आपको बोलेगी जस्ट गो आउटसाइड, just talk to someone else, don't just stick to one basic things। ओके मतलब क्या है कि गो विद द फ्लो। लाइफ अगर आपको कुछ कह रहे हैं, अगर कोई आपको इनवाइट किए है या फिर कहीं पे भी आपको अगर बोला जा रहा है कि कुछ करने के लिए, प्लीज़ उसको करिए, नो मत बोलिए। यहाँ पे गो विद द फ्लो, जो आपके सामने है उस पर आपको फ्लो करना है। ओके उस फ्लो को आप रोक नहीं सकते हो ना। कुछ चीज़ ऐसे है जो चीज़ टाइम के साथ बह जाएगा। सो कुछ टेम्परेरी चीज़ के बारे में अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो तो मत सोचिए, जैसे कि कुछ लॉस हुआ है या फिर कुछ सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिला है, ये टेम्पररी है। तो मैं आज ये भी बोल रहे कि
जो टेम्परेरी चीज़ें हैं इस पे उतना ज़्यादा फोकस मत करो, इस पे उतना ज़्यादा जज मत करो। कुछ दिन किसी के लिए अच्छा है, कुछ दिन किसी के लिए बुरा है। तो ऐसे ही आज कुछ टेम्परेरी इश्यूज आपके दिमाग में आएंगे कि शायद ये होता तो अच्छा होता, या फिर इसके वजह से मैं आज कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। वेल पर्टिकुलर कोई इश्यूज़ को लेके अगर आपको आज ऐसा लग रहा है कि नहीं, आज इस वजह से आप कहीं पे नहीं जा सकते, आज का मन आपको बहुत ख़राब है, सो प्लीज़ उस इश्यूज़ को हटा दीजिए, क्योंकि कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो आता है जाता है। ओके, कुछ सिचुएशंस ऐसे हैं कि जो आएंगे जाएंगे, सो उसके बारे में आप सोच के अपना दिन बर्बाद मत कीजिए ना। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग प्लानिटरी मूवमेंट का बात भी है, क्योंकि यहाँ पे आप 2 प्लैनेट्स को देख पा रहे हो। इसका मतलब है कि सैटर्न रेट्रोग्रेड्स आज से आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आएंगे। और ये पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा, मान लीजिए कि आप काम कर रहे थे बट आप उस काम को प्रॉपरली नहीं कर पा रहे थे, लाइक आप खुद को पुश करके वो काम को कर रहे थे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको शौक है कुछ नई चीज़ ट्राई करने का, बाहर जाने का, या फिर गार्डनिंग करने का, या फिर एक्स्ट्रा क्रिएटिव कोई काम करने का, बट आप ड्यू टू योर स्केड्यूल, ड्यू टू टफ स्केड्यूल आप नहीं जा पा रहे थे, शॉपिंग नहीं कर पा रहे थे, बाहर नहीं जा पा रहे थे, गार्डनिंग नहीं कर पा रहे थे, घर को साफ नहीं कर पा रहे थे। आज मैं बोल रही कि कुछ ऐसे फ्लो को लेके आइए जहाँ पे आप काम को कर सके, जैसे कि म्यूजिक चला के आप गार्डनिंग कर सकते हो, घर को क्लीन अप कर सकते हो। लाइक थोड़ा सा ही बात है, बट आज से स्टार्ट करिए। हो सकता है कि आज आप एक मेडिटेशन सेशन कर सकते हो, थोड़ा सा 10-15 मिनट के लिए सबके साथ बैठ के कर सकते हो शाम के टाइम पे। माँ बोल रहे कि 15-20 मिनट का बात है, वो जब भी आप कंप्लीट कर लेंगे तो वो फ्लो मेंटेन हो जाएगा। सो आज लैथर्जी आपको बहुत ज़्यादा आने वाला है कि नहीं करते हैं, चलो सो जाते हैं, चलो थोड़ा सा लेट उठते हैं। नो, यहाँ पे आप नहीं कर सकते ऐसा। वो फ्लो को मेंटेन करके चलना है। जो डेली वर्क आप करें उसको मेंटेन करके चलना है। कुछ सिचुएशंस बदल रहा है, खास करके सेपरेशंस में अगर आप हो, रिकन्सिलिएशंस आप मांग रहे हो, या फिर ऐसा है कि लॉसेस फेस किए, बहुत ज़्यादा लॉस, या फिर घर में बहुत बड़े कैओस हुआ है कल, या फिर कोल्ड वॉर चल रहा है किसी के साथ और आप चाहते हो कि ये जल्द ही जल्द ख़त्म हो जाए। कोई पर्सन आपके बारे में सोचे, सच पता चले, सच सामने आए, वो हो रहा है। माँ वो ही चीज़ बोल रहे कि धीरे धीरे कुछ किसी का जो बर्फ़ है, ओके, वो पिघल रहा है, ओके, और धीरे धीरे सच्चाई सामने आ रहा है। कोई पर्सन फाइनली एक्सप्रेस करेंगे, डेट पे जा सकते हो। वेल हो सकता है यहाँ पे प्लान चेंज, डेट पे जा भी जैसे सकते हो वैसे डेट कैंसिल भी कर सकते हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो ऑलरेडी प्री सेट है, ओके, शायद आप पहले से ही सेट करके रखे हो कि शाम के टाइम पे आप कहीं पे जाएंगे, वहाँ पे कुछ बदल आ सकता है, क्योंकि आज का डे है चेंज का। सो जो प्लान आप किए हो वो प्लान बदल जाएगा, जो प्लान आप नहीं किए हो वो प्लान एक्टिवेटेड हो सकता है। सो ऑलवेज गो विथ प्लान बी। जब काला धारा माँ आ जाता है, मतलब यहाँ पे साफ बात है कि भाई एक टाइप का तो दिन नहीं होने वाला है। यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें आएगा, मल्टीपल काम आएगा, मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाना है, मल्टीपल एक्शन आपको लेना है। सो इसके लिए ऑलवेज कैरी प्लान बी। प्लान बदल भी सकता है, प्लान चेंज भी हो सकता है, इट्स ऑल अप टू यू। बट डोंट गिव अप, लाइक स्पॉइल स्पोर्ट मत हो जाइए। जो यूनिवर्स आपको बोल रहे, लाइफ जो बोल रहे, उसको एक्सेप्ट आपको करना ही है। ओके, लेट्स सी आपके फ्यूचर। वाओ, बगलामुखी माँ, दिस इज ना टोटली 2 बहन का बात है। ओके, मातंगी एंड बगलामुखी आर 2 बहन। एक बहन आपको बोलते हैं कि सब कुछ बोलो, सबको सब कुछ बोलो, और दूसरे बहन बोलते हैं कुछ मत बोलो। ओके, सो आई ऑलवेज फील दैट टग ऑफ वर्ड, जहाँ पे एक बहन मेरे को बोलते हैं कि आप बोलो, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो के सब कुछ बोल दो, मैजिक क्रिएट करो, और उसके बाद बगलामुखी आके बोलते हैं नो, स्टॉप शेयरिंग ऑल दिस स्टफ। सो नाउ यहाँ पे एक रिमाइंडर है कि आप अपने पास्ट के सीक्रेट आज किसी के साथ मत शेयर करो। आपको लग सकता है कि कोई पर्सन है जो जिसके साथ सब कुछ शेयर कर सकते हो, बट नो। यहाँ पे बगलामुखी माँ आज आपको रोक रहे। किस चीज़ के लिए रोक रहे? बगलामुखी माँ आपको रोक रहे हैं टू गो फॉर समथिंग विच यू डोंट फील गुड। लाइक ऐसा है कि
बगलामुखी माँ आज आपको बोल रहे हैं कि कुछ एंग्जाइटी ऐसे है जो आप खुद क्रिएट किए हो, ओके। जैसे कि किसी पर्सन को देखते ही आपको गुस्सा आ जाता है, किसी पर्सन के बारे में सोच के ही आपको गुस्सा आ जाता है। वेल, यही पर्सन के साथ मत जाओ, मत गॉसिप करो, मत मिलो और इसी पर्सन के बात को मत सुनो। तो बगलामुखी माँ क्या बोल रहे हैं आपको? ये आपको रोक रहे हैं। किस चीज़ से रोक रहे हैं? नेगेटिव लोगों से रोक रहे हैं। और किस चीज़ से रोक रहे हैं? नेगेटिव थॉट से रोक रहे हैं। ना मातंगी माँ आपको बोल रहे हैं कि आज आप स्पेल करो, और बगलामुखी माँ आपको आज बोल रहे हैं कि प्लीज़ प्रोटेक्शन भी रखो। लाइक कुछ लोग ऐसे हैं जो गॉसिप कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको गलत प्रूफ करना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं बट वो चाहते हैं कि आप गिर जाओ, वो चाहते हैं कि आप गिव अप करो। सो ऐसा हो सकता है विद द कालाधारा माँ कि किसी के कुछ सीक्रेट्स बगलामुखी माँ आज आपको बोलेंगे, और हो सकता है वो फ्रेंड को आप बहुत अच्छा मान रहे थे या फिर उस फ्रेंड के बारे में आप कभी भी वैसे कुछ नहीं सोचे थे। सो काइंड ऑफ टुडे you are going to receive someone's secret story. So यहाँ पे बात आते हैं कि कोई एक ऐसे पर्सन है जो काइंड ऑफ आपके बारे में गॉसिप कर रहे थे और ये लोग आपको गलत प्रूफ करने में व्यस्त थे। बगलामुखी माँ ये चीज़ को नोटिस किया और उन लोगों का भांडा आज फुटने वाला है, क्योंकि माँ इस पर्सन को सज़ा देंगे। तो ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपके बारे में गॉसिप करने के लिए जाएंगे एंड लौट के आएंगे खुद को गॉसिप मॉन्गर्स बना के, ओके। सो लोग इनके ऊपर हंसेंगे। तो आज आपका जो हिडन शत्रु है, इनका विनाश निश्चित है, इनका विनाश निश्चित है। एंड हो सकता है आज आप किसी को कट ऑफ करने वाले हो, तो फ्रेंड्स लोगों के बीच में झगड़ा होने वाला है और कोई टॉक्सिक फ्रेंड को फाइनली आप कट ऑफ कर ही रहे हो। टॉक्सिक फैमिली मेम्बर्स के साथ बात करना बंद ही कर रहे हो, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि कुछ सिचुएशंस ऐसे हैं जिसको आपको कंप्लीटली कट ऑफ करनी है, और वो हो सकता है आपका लवर जो बार बार आ रहा है जा रहा है। जो भी है, बगलामुखी माँ जब आ जाता है इसका मतलब है कि ये पर्सन, और मातंगी माँ भी जब आते हैं तो हो सकता है कि आपके पर्सन हो या फिर कोई एक ऐसे पर्सन हो जो पास में आपको बहुत रिजेक्ट फील करवाए थे। रिमेंबर आई स्टार्ट दिस रीडिंग कि आपको शायद रिजेक्टेड फील हो सकता है क्योंकि मातंगी माँ आए हैं। सो मातंगी माँ आपको वही बोल रहा है कि वो आपको हील करवाए हैं। हो सकता है यही पर्सन आपको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया था पास्ट में, और वो पर्सन आज आपको सॉरी बोलने के लिए आ रहा है, या फिर वो पर्सन आज आपके सामने आके रोएंगे, बहुत कुछ बोलेंगे। बट इसके बावजूद भी मातंगी माँ आपको बोल रहे हैं कि ठीक है, आप हाई एस्टीम लेके चलिए, बट बगलामुखी माँ आपको बोल रहे हैं कि प्लीज़ इस पर्सन को ट्रस्ट मत कीजिए। सो टुडे आपके सामने कोई पास्ट आ रहे हैं कुछ बोलने के लिए, बट इस पर्सन को आपको अलाउ नहीं करना है। ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन बहुत स्वीट होकर अचानक आपको मैसेज कर सकता है, कि हो सकता है कि कोई रिलेटिव हो सकता है कि आपके पर्सन हो, बट इसके इंटेंशंस गलत है। तो कोई गलत इंटेंशंस के साथ आज आपको बात करेंगे। सो प्लीज़ डू नॉट स्टार्ट टॉकिंग, डू नॉट आज गॉसिप भी मत कीजिए, किसी और के बारे में चर्चा मत कीजिए। सेकेंडली, लव लाइफ पे एक बहुत ट्विस्ट आ रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी अगर आपके लाइफ में था तो थर्ड पार्टी कोई स्पेल किया था, या फिर थर्ड पार्टी या फिर फैमिली आप दोनों के रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए कोई साजिश रचा था और उसको माँ कट ऑफ किए, क्योंकि माँ का जो प्रेयर्स है ना ये अलग लेवल पे चलता है। सो किसी का स्पेल बैकफायर हुआ है, और वो इसीलिए बैकफायर हुआ है क्योंकि आप इनोसेंट थे। लाइक ये पर्सन को लग रहा था कि आप एक विच हो, आप एक साइकिक पर्सन हो और आप किसी को वश करके रखे हो, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि वो पर्सन आपका सोल के साथ जुड़ा हुआ था, तो इसीलिए वो पर्सन आपको प्यार करता है। सो कोई पर्सन गलत अजम्पशंस के साथ आपके ऊपर स्पेल किया, बट वो ये नहीं सोचे कि आपके अंदर एक शक्ति है और आपके अंदर वो काला धारा है, लाइक द टाइम फ्लो है, माँ का शक्ति है। तो इसीलिए क्या किया, बगलामुखी माँ उन्हीं को सबक सिखाएंगे। सो आज कोई शत्रु का न्यूज़ आपको मिल सकता है कि उसको कुछ हुआ है ऐसा चीज़, बट बगलामुखी माँ आज आपको एक अच्छा न्यूज़ भी दे रहे हैं कि फ्यूचर में
एक हीलिंग माँ प्रोवाइड करे, खास करके इमोशनल हीलिंग, लव हीलिंग। ओके, जो लोग ब्रेकअप से गुजर रहे हो, जो लोग अभी भी अपने पास्ट को छोड़ नहीं पाए हो, तो माँ आज आपको बोल रहे कि आज मैं ऐसा हीलिंग प्रोवाइड करेंगे कि आप खुद ही अपने खराब पास्ट को छोड़ देंगे। होता है ना कि आप ओवरकम नहीं कर पाते हो, बार बार पास्ट के करीब चले जाते हो, कितना भी कोशिश करते हो कि पास्ट को आप भूल नहीं पाते हो। वेल, माँ आप वही पास्ट को कंप्लीटली रिमूव कर देंगे। सो आज माँ आपको और भी एक सलाह दे रहे हैं कि स्तंभन, मारण, उचाटन, ये जो साइकिक एक्टिविटीज़ है, ये साइकिक एक्टिविटीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि बहुत नेगेटिव स्पिरिट्स है, नेगेटिव एंटिटीज़ है, या फिर लोग नेगेटिव तंत्र क्रिया करते हैं लोगों के ऊपर और लोगों की खुशियों को छीन लेते हैं। तो माँ ये 3 क्रिया करके आपके जो भी एनिमीज़ है उनको कंप्लीटली शट कर रहे हैं, कंप्लीटली बंद कर रहे हैं एकदम। माँ विल शट देयर पावर, कट देयर टंग एंड रिमूव्ड देयर एनर्जी एंटायरली फ्रॉम योर लाइफ। सो ये एक बहुत बढ़िया चेंज आ रहा है, साथ ही साथ आपको भी इस चेंज को एक्सेप्ट करना है। तो कालाधारा माँ एंड बगलामुखी माँ, मातंगी माँ वही बोल रहे हैं कि जो लोग आपको डराए थे, जो लोग आपको मिसबिहेव किए थे, जो लोग आपको सोचे थे कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, उन लोगों के लाइफ में कुछ आ रहा है। आपका शत्रुओं का जो पराजय है वो निश्चित है। एंड माँ आपको वही बोल रहे हैं कि प्लीज़ शत्रु से बात मत करो, हिडन एनिमी से बात मत करो। शायद आपको लग सकता है कि वो आपके दोस्त है, बट किसी को पूरी तरीके से ना जान के अपना सीक्रेट मत शेयर करो। वेल, आज आपको बोला ही जा रहा है कि क्रिएटिव वे में स्पेल करिए, मैनिफेस्ट कीजिए, बट साथ ही साथ ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट मत कीजिए जो आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बगलामुखी माँ एक वार्निंग भी दे रहे हैं आपको कि प्लीज़ आप सोल को मैनिफेस्ट कर सकते हो, बट टॉक्सिक पर्सन को मैनिफेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। आपको भी पता है मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ। शायद आप चाहते हो कि वो पर्सन आए, बट वो पर्सन आपके लिए हेल्दी नहीं है। सो बी वेरी क्लियर। एंड अगर आप चाहते हो कि आप अपने लाइफ में स्पिरिचुअली आगे बढ़े, तो स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। तो बगलामुखी माँ वही बोल रहे कि बहुत सारे लोग हैं जो गलत उपाय को अप्लाई करके आगे बढ़े हैं, बट एक ना एक दिन ऐसा होगा कि जहाँ पे वो अपने सक्सेस को लेके नहीं चल पाएंगे। बट यहाँ पे उन लोगों को कंपेयर मत करो। आपके साथ माँ का शक्ति जुड़ा हुआ है, तो आप उस पर बिलीव करो। आप अपने डाउट को नहीं, आप माँ की भक्तियों के ऊपर बिलीव करिए। ओके, लेट्स सी आपके लिए कौन सा ओरेकल मैसेज आ रहा है। डिवाइन ओरेकल, क्या साइन आ रहा है आज मेरे व्यूअर्स के लिए। द साइन इज चूज अ न्यू डायरेक्शन। ये बात सही है कि मैंने बोला था कि कालाधारा माँ आपको वही बोल रहे हैं कि कुछ ऐसा चीज़ ट्राई कीजिए जो आप पहले नहीं किए थे, या फिर ऐसे टेक्निक अप्लाई कीजिए। और कुछ साइन, ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। यस, यही पर्सन के बारे में मैं बोल रहा था कि बिना कुछ जान के कुछ मत कहिए। एंड द लास्ट कार्ड, नो नीड टू वरी, आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं। ओवरऑल थिंग्स आर गुड एंड माँ आपको प्रोटेक्ट करे, तो वरी करने का कोई चांस ही नहीं है। प्लीज़ एक ही बात मैं बोलूँगा, खुद से नेगेटिविटी को क्रिएट मत कीजिए, क्योंकि जब आप खुद नेगेटिव हो जाते हो और नेगेटिव सिचुएशंस के बारे में सोचते हो, तब तक बगलामुखी माँ एंड मातंगी माँ आते हैं। शायद आपके खराब पास्ट की वजह से ही आप वही सब नेगेटिव चीज़ें सोचते हो, बट उस खराब पास्ट को आप ही को लेट गो करना है। चूज अ न्यू डायरेक्शंस। एंड यस, किसी चीज़ के बारे में अगर आपको जानना है तो और पढ़िए और जानिए, बट यू डोंट नीड टू वरी। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। आज आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा जय माँ बगलामुखी, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए माँ काली टैरोट अनिर्बन। सिर्फ टैरोट अनिर्बन नहीं, अब इस चैनल का नाम हो गया है माँ काली टैरोट अनिर्बन। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।